आज का जो वीडियो है वो है आमिर खान की सेक्स वर्कआउट के ऊपर। इस वर्कआउट के ऊपर उससे पहले एक ऑस्ट्रेलिया का ट्रेनर है जिससे उन्होंने वीडियो बनाया है। वो आमिर खान की इस वर्कआउट में कुछ गलतियां निकाल रहे हैं। गलतियां वो निकाल रहे हैं कि आमिर खान अपनी वर्कआउट में शोल्डर को रोटेट कर रहे हैं, जो सही नहीं है। बात सही है पर अधूरी है, क्योंकि इस वर्कआउट के अंदर शोल्डर रोटेट करने के अलावा एक बड़ी गलती हो रही है। शोल्डर रोटेट करने से वो इंजरी की बात कर रहे हैं, वो इंजरी तो होगी नहीं, उससे बड़ी इंजरी होगी। आमिर खान जो वर्कआउट कर रहे हैं वो स्ट्रेट होके वर्कआउट कर रहे हैं, और ये जो मसल्स है हमारा, ये ट्रेपेजियस मसल्स के लिए वर्कआउट करते हैं सर से। तो ये मसल्स हमारे स्केपुला के ऊपर रखा हुआ है। स्केपुला हमारी बॉडी पे 30 डिग्री के ऊपर है। तो इस मसल्स को हमें जब भी ट्रेन करना हुआ तो हमारी बॉडी को हमें 30 डिग्री के ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि नेचर ने हमारा मसल्स को जितनी डिग्री के लिए हमें बनाया है, जितनी डिग्री पे हमारी बॉडी के लिए बनाया है और जिस काम के लिए हमें बनाया है, तो उसको हमें उस फॉर्म में ही ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये 30 डिग्री है। एक बार फिर से आप फॉर्म देखिए, 30 डिग्री अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये वर्कआउट का फॉर्म है। तो इस वर्कआउट में सबसे बड़ी गलती हो रही थी कि आमिर खान जो अपने वर्कआउट कर रहे थे, उस वर्कआउट में मिस्टेक ये कर रहे थे कि वो सीधे खड़े होकर वर्कआउट कर रहे थे। उन्होंने अपनी जो बॉडी है वो 30 डिग्री के ऊपर अपना पोस्चर मेंटेन नहीं किया था और वो उस वेट के साथ वर्कआउट कर रहे थे। तो ये उस वर्कआउट में सबसे बड़ी गलती है, पर उसकी कोई बात नहीं करते हुए वो बात कर रहे हैं जो ट्रेनर है ऑस्ट्रेलिया का, कि वो शोल्डर को रोटेट कर रहे हैं, शोल्डर को रोटेट कर रहे हैं। अभी शोल्डर जो हमारा एक ऐसा मसल से जो दो ग्रुप मसल से मिलकर बना है, एक है डेल्टॉइड ग्रुप और दूसरा है हमारा कप ग्रुप। तो कप ग्रुप का काम ही है शोल्डर को रोटेट करना, जो 4 मसल से मिलकर बना है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलारिस। तो इन मसल्स, ये 4 मसल्स से मिलकर हमारा रोटेटर कप बना, और इसका काम ही है, इस मसल्स का नाम ही रोटेटर कप, और इसका काम ही है सर्कमफ्लेक्शन करना। इस मसल्स का काम है सर्कमफ्लेक्शन करना। तो इस मसल से इंजरी तो नहीं होगी, बस ये है कि मसल्स टारगेट नहीं होगा। तो मसल्स को हमें टारगेट करना है, तो इस वर्कआउट को हमें 30 डिग्री के ऊपर लेके अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये हमें फॉर्म इस वर्कआउट में रखना पड़ेगा। आप ये वर्कआउट देखिए, आगे वीडियो में मैं आपको अपनी जो वर्कआउट सही फॉर्म में कैसे करी जाती है वो मैंने आपको बताया है। 30 डिग्री के ऊपर बॉडी को मैंने अपना पोस्चर मेंटेन किया है, और वर्कआउट का फॉर्म आप देखिए। इसके अलावा आगे आमिर खान का भी वीडियो आप देखेंगे कि किस तरीके से गलती कर रहे हैं। वो 2 बड़ी गलती कर रहे हैं, शोल्डर को रोटेट करना, दूसरा बॉडी को 30 डिग्री के ऊपर लेके आना। तो जो ट्रेनर एक्सप्लेन कर रहे हैं वो केवल एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो अपनी शोल्डर को रोटेट कर रहे हैं। उससे बड़ी गलती है कि हमारा जो मसल्स है वो कितनी डिग्री पे बॉडी के ऊपर रखा हुआ है। तो हम बात उसकी करें जिस मसल्स की हमें वर्कआउट करना है। तो उसका सही फॉर्म है, हिप विथ डिस्टेंस रहेंगे, चेस्ट अप बैक आर्च रखेंगे, नेचुरल हैंग ग्रिप में डंबल्स या को हम पकड़ेंगे अगर हम डंबल से कर रहे हैं तो, और बार से हम कर रहे हैं तो सुपाइन ग्रिप में, और 30 डिग्री के ऊपर बॉडी को रखते हुए अप एंड डाउन के फॉर्म में उस वर्कआउट को हमें करना है। आगे आप वीडियो देखिए। कल सुबह 5 बजे तैयार है। लेग मसल्स की सहायता से बेकाज करते हुए डंबल्स को उठाना है। डंबल्स की जो ग्रिप रहेगी वो सुपाइन ग्रिप में रहेगा, नेचुरल हैंग ग्रिप में इसको पकड़ेंगे हम, और अप डाउन ये वर्कआउट का फॉर्म है। अप डाउन, केवल अप डाउन करना है हमें, इस शोल्डर को रोटेट नहीं करना। अप डाउन इसका राइट फॉर्म है, अप डाउन। पावर के साथ विदाउट करना, विदाउट और विद इन वर्कआउट का टाइम पे आपको करना है। ये राइट फॉर्म था। अब वर्कआउट का जो रॉन्ग फॉर्म है आप वो देखिए, उसमें शोल्डर रोटेट होगा, जो आपको वर्कआउट में नहीं करना। ये गलती वर्कआउट में होती है, अप डाउन नहीं हो रहा, या शोल्डर रोटेट हो रहा। अब वर्कआउट का सही फॉर्म कल सुबह 5 बजे तैयार है। Exactly the same feeling I'm having, guys. After watching this video, मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आपको लग रहा है, क्रिंज वाली फीलिंग, राइट? सो गाइज, आज हम बात करेंगे मिस्टर आमिर खान के बारे में। थग्स ऑफ हिंदुस्तान करके जो मूवी आ रही है उसमें जो वर्कआउट इन्होंने करते हुए दिखाया है, ये मुझे रिसेंटली किसी ने भेजा और मुझे बहुत ही ख़राब लगा ये जान के कि इंडिया के टॉप सेलिब्रिटी आमिर खान इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं।
आज मेरा जो मकसद है ये किसी को डिफेम करना या उनको गलत साबित करना नहीं है, बट करेक्ट करना है, विच आई ऑलवेज डू, करेक्ट द एक्सरसाइज फॉर्म्स, बिकॉज आई केयर फॉर आमिर खान। आई नो कि बहुत ही ज़रूरी है उनकी लाइफ में सेफ रहना, हेल्दी रहना, और इस तरह की एक्सरसाइज करके न सिर्फ वो खुद की बॉडी को डैमेज करेंगे, बल्कि द मैसेज विच ही इज सेंडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया में लोगों को कि इस तरह की एक्सरसाइज भी की जाती है, ये थोड़ा सा गलत है। सो आई वॉन्ट टू मेक अ क्लियर पॉइंट हेयर, और आई वॉन्ट दिस वीडियो टू रीच टू मिस्टर आमिर खान, और एटलीस्ट उनके जो ट्रेनर हैं जो उनको ट्रेन कर रहे हैं वहाँ तक तो ये पहुँचे ज़रूर, ताकि उनको पता चले कि ये एक्सरसाइज में क्या गलतियाँ हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। गाइज आई हैव डन डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन, और 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे वर्कआउट में, एक्सरसाइजिंग में, न्यूट्रिशन में। आई बीन ट्रेनिंग एथलीट्स ऑल माई लाइफ। लेकिन जब भी मैं इस तरह की एक्सरसाइज लोगों को करते हुए देखता हूँ, खासकर ऐसे लोग जो दे कैन अफोर्ड अ गुड ट्रेनर, वो लोग इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो इट जस्ट मेक्स मी सैड। सो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या गलती है इस तरह की एक्सरसाइज में, ये पर्टिकुलर श्रग्स में, किस तरह से ये डैमेज करता है आपके ओवरऑल शोल्डर को, और आपके शोल्डर को डैमेज करते हुए पूरी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों तक पहुंचना, ताकि जो लोग देख रहे हैं इस तरह के वीडियोस उनको एक गलत मैसेज ना पहुंचे। और आई होप कि ये मैसेज जहां तक पहुंचना है, जिन तक पहुंचना है, ट्रेनर्स तक उनके और ख़ुद उन तक, ताकि वो इस चीज़ को करेक्ट करें और एक लंबा करियर उनका हो इन फिल्म इंडस्ट्री एंड एज वेल एज फिटनेस में, ताकि वो एक हेल्दी शरीर को मेंटेन कर पाए। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टर आमिर खान कौन सी एक्सरसाइज लगा रहे हैं और कौन से बॉडी पार्ट की लगा रहे हैं। सो द एक्सरसाइज इज कॉल्ड श्रग्स एंड इट्स मेनली फॉर योर ट्रेपीजियस मसल, जो आपको ये दिख रहा है मसल यहाँ पे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि ट्रैप्स सिर्फ आपके सामने से दिखते हैं और सिर्फ यहाँ शोल्डर, आपके जॉइंट जो है यहाँ पे, यहीं पे तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रैप्स आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं और आपके मिडिल बैक तक वो जाते हैं, यानी कि आपके अपर ट्रैप्स, योर मिड ट्रैप्स एंड योर लोअर ट्रैप्स। तो पूरे मसल को हिट करने के लिए सिर्फ श्रग्स ही काफ़ी नहीं है, राइट? और ये मैंने बहुत बार समझाया है अपने श्रग्स मिस्टेक्स वाले वीडियो में और अपनी ट्रेपीजियस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हैव अ लुक एंड यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। नेक्स्ट थिंग जो हम बात करना चाहते हैं कि गलती क्या हो रही है श्रग्स लगाते हुए। सबसे बड़ी गलती जो हो रही है आमिर सर से, वो ये है कि उनका जो शोल्डर है वो रोल कर रहा है। अब मैं आपको इसको पूरा मसल एनाटमी के हिसाब से समझाऊंगा कि शोल्डर कैसे काम करता है और किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि श्रग का सही मूवमेंट क्या है। श्रग का सही मूवमेंट ये है कि आप अपने शोल्डर को अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर स्ट्रेच। तो सिर्फ इतने ही मूवमेंट से आपका ट्रेपीजियस मसल हिट हो जाएगा, जो आपको ये अपर ट्रैप्स दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको कोई जरूरत नहीं है अपने शोल्डर्स को फ्रंट में रोल करने की या बैक में रोल करने की। अब गलती यहाँ पे कैसे होती है आपको समझाता हूँ मैं डिटेल में। सबसे पहले तो समझते हैं कि हमारे शोल्डर कैसे अटैच हुआ है, किस तरह से हमारा शोल्डर बना हुआ है। तो ये जो आपको बोन दिखाई दे रही है, ये बाइसेप वाली, ये कहते हैं इसे ह्यूमरस बोन, एंड दिस ह्यूमरस बोन इज अटैच्ड विद द शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड जो है आपका, जिसको हम कहते हैं आपका स्कैपुला, ठीक है। तो स्कैपुला में जो आपकी बॉल है या आपकी ह्यूमरस बोन है, ये इस तरह से अटैच होती है, और इसको अटैच करने के लिए, इसको वहां पे रखने के लिए आपके काम आते हैं रोटेटर कफ मसल्स, ठीक है। ये 4 तरह के ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो आपके ह्यूमरस बोन को आपके स्कैपुला में अटैच करके रखते हैं। अब जो स्कैपुला और आपके रोटेटर कफ्स का जो काम होता है, वो आपके बॉल को, आपके ह्यूमरस बोन को सबसे पहले तो लिफ्ट करना, आर्म को आपके, ठीक है, और इनवर्ड रोटेट करना। तो ये स्कैपुला का काम होता है, ठीक है, आपके आर्म को लिफ्ट करना एंड रोटेट करना। अब देखिए, जब भी आप श्रग मूवमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू यूजिंग योर स्कैपुला, और ताकि ये मूवमेंट परफॉर्म हो सके और अपने ह्यूमरस बोन को आप ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। नाउ जब आप रोटेशन कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं फॉरवर्ड की ओर, सामने की ओर, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो पर्पस है आपके मसल को हिट करने का, यानी कि रेजिस्टेंस
जो मिल रही है आपको ग्रेविटी से, वो फेल हो जाती है। क्योंकि जो आपको रेजिस्टेंस, जो ग्रेविटी आपको नीचे पुल कर रही है, वो सिर्फ नीचे ही पुल करेगी, ऊपर नीचे, और यही कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलेगा। लेकिन जब आप रोल कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल जो आपका रेजिस्टेंस है वो यहां पे है ही नहीं, क्योंकि वेट तो आपको नीचे को पुल कर रहा है, राइट। तो रोटेशन किसी भी तरीके से आपको बेनिफिट नहीं कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ट्रैप्स इंक्रीज करने में, यानी कि साइज बढ़ाने में, कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूव करने में या स्ट्रेच बढ़ाने में, लेकिन डैमेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपका ह्यूमरस बोन ऊपर आ रहा है तो वो एक जॉइंट के साथ आता है जब आप श्रग्स लगाते हैं, यानी कि अटैच हो गया आपके एक्रोमियम में बॉल और स्कैपुला के साथ जुड़ा हुआ है और तब ऊपर नीचे आ रहा है यूं। लेकिन जब आप रोटेट करते हैं तो बॉल अंदर से मूव करती है, और जब अंदर से मूव करेगी ये ह्यूमरस बोन एक्रोमियम के, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका जो स्कैपुला का रोटेटेड कफ्स के जो टेंडन्स हैं वो रब हो आपके एक्रोमियम में, ठीक है, यूं, जो सही चीज नहीं है। इसी वजह से आपको शोल्डर इंपिंजमेंट, बर्साइटिस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं शोल्डर पेन की, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म पे आपको शायद अभी नहीं हो रहा हो, लाइट वेट है शायद इसलिए ना हो रहा हो, लेकिन जब आप थोड़ा सा हैवी वेट करेंगे इस एक्सरसाइज में या बार बार इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ये मूवमेंट लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको तकलीफ देगा, राइट। तो अवॉइड दिस एक्सरसाइज, ये बिल्कुल सही नहीं है, इससे कोई बेनिफिट